जय हिंद दोस्तों, जोहार दोस्तों। दोस्तों, जो भी रांची जिला से हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी बहुत पहले ही आ चुकी है। रांची चौकीदार की, रांची जिला में चौकीदार की भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन सबमिट होना स्टार्ट हो चुका है और अंतिम तिथि है 25 अगस्त तक। 25 अगस्त तक आप अपना ऑफलाइन दस्तावेज जो है ये सबमिट कर सकते हैं, है ना। इसके बाद ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी फॉर्म फिलअप करने की, ठीक है। तो चलिए इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग थोड़ा सा रांची ज़िला के बारे में देख लेते हैं। रांची ज़िला में दोस्तों जो चौकीदार का एग्ज़ाम होगा उसमें टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन रहेगा जो कि आपका रांची ज़िला से रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। अभी का जो गुमला ज़िला का एग्ज़ाम हुआ दोस्तों, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो था वो गुमला ज़िला से ही था, मतलब 40 से 45 क्वेश्चन केवल गुमला ज़िला से ही पूछा गया था और बहुत ही इजी और बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए उसी के साथ हम लोग रांची ज़िला का तैयारी करते हैं और रांची ज़िला का इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो रांची ज़िला के लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले तो रांची ज़िला का गठन कब हुआ था। ये जो रांची ज़िला है दोस्तों, इसका गठन कब किया गया था, तो ये 1899 यानी कि 1899 में रांची ज़िला का गठन हुआ था, ठीक है। और रांची ज़िला का मुख्यालय दोस्तों देखिए, ये तो 1899 में याद रखिएगा रांची ज़िला का गठन हुआ था। रांची ज़िला का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय आपका रांची में ही है, ठीक है। क्षेत्रफल दोस्तों यानी कि एरिया रांची ज़िला का कितना है, तो ये है 5097 वर्ग किलोमीटर एरिया में रांची ज़िला फैला हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, कुल जनसंख्या 2011 में जनसंख्या हुआ था, उसके अकॉर्डिंग रांची जिला का जनसंख्या कितना था दोस्तों, तो ये था 29,14,253। दोस्तों अभी हम लोग पहले थ्योरी पोर्शन कर लेंगे, इसके बाद एमसीक्यू भी लगाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अंत तक रहिएगा जरूर, ठीक है। फिर चेक करिएगा कि एमसीक्यू में आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है दोस्तों, तो रांची जिला का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है ये 23.9% है, यानी कि हर 10 साल में कितना जनसंख्या इंक्रीज कर रहा है आपका रांची जिला में, ठीक है, वो है। अगला पॉइंट है जनसंख्या घनत्व। दोस्तों जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये होता है कि 1 किलोमीटर एरिया में कितने आदमी कितने लोग निवास करते हैं रहते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व जो रांची जिला का है वो 572 है, यानी कि 1 किलोमीटर एरिया में 572 लोग निवास करते हैं, ठीक है। अगला है लिंगानुपात। रांची जिला का लिंगानुपात यदि आपसे पूछे तो ये है आपका दोस्तों 949, यानी कि 1000 पुरुषों में 949 महिलाएं हैं, ठीक है। 1000 पुरुषों में 949 महिलाएं हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट जो याद करना है आपको, वो है आपका शिशु लिंगानुपात, ठीक है। शिशु लिंगानुपात जो है दोस्तों ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कितना है देख लीजिए, 938 है, यानी कि 1000 शिशु बालकों में यानी कि शिशु पुरुषों में 938 शिशु बच्चियां हैं, गर्ल्स है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और वो क्या है देखिए, वो दोस्तों साक्षरता दर। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, चौकीदार का हर एग्ज़ाम में पूछा गया है, साक्षरता दर। तो दोस्तों याद रखिएगा रांची जिला का साक्षरता दर है 76.06%, यानी कि 76.06% जो है वो रांची जिला का साक्षरता दर है, ठीक है। चलिए अगला है अनुमंडल। रांची जिला के अंतर्गत टोटल कितना अनुमंडल है, तो याद रखिएगा 2 अनुमंडल है, ठीक है। रांची जिला के अंतर्गत 2 अनुमंडल है दोस्तों, कौन कौन सा, तो एक है रांची सदर और दूसरा है बुंडू, ठीक है। रांची सदर और बुंडू है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, प्रखंड। दोस्तों रांची जिला के अंतर्गत टोटल कितने प्रखंड है,
तो टोटल 18 प्रखंड है। और कौन कौन सा है, तो एक बार आप ये भी देख लीजिए, रातू, कांके, मांडर, नामकुम, बेड़ो, लापुंग, चान्हो और मांझी, अनगढ़ा, नगड़ी, खलारी, राहे, इटकी, सिल्ली, बुंडू, तमाड़, सोनाहातू और बुड़मू। ये टोटल 18 प्रखंड है रांची जिला के अंतर्गत। ठीक है, चलिए विधानसभा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, विधानसभा क्षेत्र। रांची जिला के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र टोटल कितने हैं, तो टोटल 7 है दोस्तों। कौन कौन सा है, देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ जितने भी पॉइंट हैं, यदि आप पूरी तरीके से इसको रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपका कंफर्म है 40+ यानी कि 45+ आपका मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, 50 मार्क्स का रहता है इसमें, 40 जितना मैक्सिमम स्कोर करने सकिए बिल्कुल करिए। ठीक है, देखिए विधानसभा क्षेत्र जो है वो टोटल 7 है। कौन कौन सा है, तो रांची, हटिया, कांके, मांडर, तमाड़, सिल्ली और खिजरी है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे की बात करें तो रांची जिला में है NH23 एंड NH33 एंड 75 EXT। प्रमुख नदियाँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमुख नदियाँ जो यहाँ पे फेमस रिवर्स हैं उसमें से है स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी जो कि आपका रांची जिला में, आपका यहाँ का प्रमुख नदी, रांची जिला का प्रमुख नदियाँ हैं आपका स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोयल, शंख और हरमू नदी। ठीक है, चलिए इसके अलावा रांची जिला के अंतर्गत प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं दोस्तों, कौन कौन से पाए जाते हैं, तो यहाँ कोयला, चूना पत्थर, फायर फ्ले, ग्रेनाइट, चाइना फ्ले, जस्ता, टीन, एस्बेस्टस, थोरियम और एल्मेनाइट, ये सभी के सभी जो प्रमुख खनिज है, मिनरल्स, वो आपके रांची जिला में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा रांची जिला में प्रमुख उद्योग है, बहुत सारे उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जैसे हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची में है, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मुरी में, SCC लिमिटेड खलारी, उषा मार्टिन कंपनी नामकुम में और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये दोस्तों ये सभी के सभी फेमस उद्योग जो हैं ये आपके रांची में हैं, रांची जिला के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रमुख पर्यटक स्थल दोस्तों रांची जिला के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये भी आपका इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, VVI है, सभी के सभी इम्पोर्टेंट है लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे प्रश्न रहते ही हैं आपके। तो प्रमुख पर्यटक स्थल है हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, जोन्हा जिसको गौतम धारा जलप्रपात भी कहते हैं, दसम जलप्रपात रांची में है, सीता जलप्रपात, जो रांची में रहते हैं वो लोग को ऑब्वियस सी बात है ये सब तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, है ना। जो रांची के बाहर नहीं, हाँ जो रांची के हैं उनके लिए तो आम बात है, सबको याद होगा, है ना। सीता जलप्रपात रांची में, टाइगर हिल मोराबादी पहाड़ी जिसको बोलते हैं रांची में ही है, पहाड़ी मंदिर जगन्नाथपुर, बिरसा जैविक उद्यान, मैकलुस्कीगंज, गेतलसूट डैम, रॉक गार्डन, नक्षत्र वन, रातू किला, सिद्धू कान्हू पार्क, ये सभी के सभी आपके रांची के अंदर हैं। और रांची वालों को ये सब याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस एक बार रीड कर लिए उनका एग्ज़ाम निकल जाएगा, है ना। प्रमुख धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं, तो सूर्य मंदिर, देवड़ी मंदिर, पहाड़ी मंदिर और जगन्नाथ मंदिर हैं। ठीक है, चलिए अगला है प्रमुख शैक्षणिक संस्थान। दोस्तों प्रमुख शैक्षणिक संस्थान कौन कौन से हैं रांची में, बाकी सभी चीज़ें इधर बाकी जितने भी थे ये सभी चीज़ें स्थल वगैरह तो और मंदिर वगैरह जो है ये आप लोग घूम चुके हैं तो याद करने का ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ शैक्षणिक संस्थान जो है इसमें बहुत सारे हैं तो थोड़ा सा ये आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय ये तो सब जानते हैं, रांची यूनिवर्सिटी रांची में ही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी ये विश्वविद्यालय ये जो है अभी बहुत फेमस में ये यूनिवर्सिटी है तो ये भी सबको याद होगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ये भी देन है आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आपका ब्राह्मण में है। राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा यानी कि जिसको हम लोग BIT मिश्रा बोलते हैं वो भी रांची में ही है। कृषि महाविद्यालय है छोटा नागपुर, लॉ कॉलेज, इंडियन
लाख एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नामकुम में है, कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र, द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, भारतीय विधि माप विज्ञान संस्था, देन आपका रांची आयुर्विज्ञान संस्था, रिनपास, श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान, झारखंड न्यायिक अकादमी, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी और भारतीय प्रबंधन संस्थान। ये सभी के सभी संस्थान जो है दोस्तों ये आपके रांची जिला के अंतर्गत में है। ठीक है, चलिए अन्य तथ्य और क्या जानना है, अदर फैक्ट्स जो है रांची जिला को लेके, वो है आपका सर्वाधिक जनसंख्या है जो है दोस्तों पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो आपका रांची जिला का है। सर्वाधिक साक्षरता दर जो है, ठीक है, ये लिटरेसी रेट जो सबसे ज़्यादा है वो भी रांची जिला का है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या और सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र, सभी के सभी जो दोस्तों वो आपके रांची जिला में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका MCQ, जिनको भी आता है आप डायरेक्ट कमेंट करिएगा। ठीक है, तो रांची जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों रांची जिला जो हमारा है, रांची जिला जो है ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत, है ना। दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत हमारा रांची जिला आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रांची जिला की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों रांची जिला की स्थापना जो है ये आपका 1899 में हुआ था, है ना, 1899 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रांची जिला का क्षेत्रफल कितना है? रांची जिला का टोटल क्षेत्रफल जो है दोस्तों ये है आपका 5097 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। रांची जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? तो रांची जिला का जो कुल जनसंख्या है दोस्तों वो है आपका 29,14,253। ये जनसंख्या जो है ये आपका 2011 का जनगणना के अकॉर्डिंग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार रांची जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व 2011 के अकॉर्डिंग बात करें तो ये आपका 572 है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार रांची जिला का लिंगानुपात क्या है? दोस्तों सारा का सारा 2011 के अकॉर्डिंग ही है, तो उसके अकॉर्डिंग लिंगानुपात की बात करें तो ये है आपका 949। ठीक है, 1000 पुरुषों में 949 महिलाएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार रांची जिले की साक्षरता दर क्या है? तो दोस्तों रांची जिला का साक्षरता दर जो दर है वो आपका 76.06% है, यानी कि 76.06% आपका साक्षरता दर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रांची जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा रांची जिला के अंतर्गत 2 आपका अनुमंडल है। ठीक है, 2 अनुमंडल है। और रांची जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड है? तो टोटल प्रखंड जो है दोस्तों ये आपका 18 प्रखंड है रांची जिला के अंतर्गत। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन है, रांची जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है? ये विधानसभा क्षेत्र जो है दोस्तों ये टोटल आपका कितना है? तो 7 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ जितने भी MCQ कराए जा रहे हैं सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल इसी टाइप का सवाल, इसी तरह का A to Z सवाल पूछा गया था गुमला चौकीदार के एग्ज़ाम में। ठीक है, गुमला चौकीदार के एग्ज़ाम में बिल्कुल बेसिक सा यही सवाल पूछा गया था कि विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं गुमला जिला के अंदर में, कब बना था, देन उसमें कौन कौन सा मतलब अनुमंडल है, कितना अनुमंडल है, वही सब पूछा गया था। ठीक है, तो इसके लिए भी यही इम्पोर्टेंट है। निम्न में से कौन सी नदी रांची जिले से होकर प्रवाहित होती है? दोस्तों इसमें हरमू नदी, स्वर्णरेखा नदी, शंख नदी और उपरोक्त सभी के सभी इसमें प्रवाहित होते हैं। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा उद्योग रांची जिले में स्थित है? तो दोस्तों रांची जिले के अंतर्गत ये सभी, यानी कि हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन और गार्डन रिच शिप लीडर्स एंड इंजीनियरिंग कंपनी, ये दोनों के दोनों यहाँ पे उपस्थित हैं। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। देन 10वां जलप्रपात निम्न में से किस जिले में है?
स्थित है। तो दसम जलप्रपात दोस्तों ये आपका रांची जिला में, ठीक है। रांची जिला का सवाल है तो इसमें कॉमन सेंस लगाना है, रांची जिला हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल रांची जिले में स्थित है? तो दोस्तों हुंड्रू जलप्रपात, टैगोर पहाड़ी, रॉक गार्डन, उपरोक्त सभी के सभी आपका रांची जिला में उपस्थित है, ठीक है।